नमस्कार, मैं भानु शर्माले। फलित ज्योतिष में कुंडली का अष्टम भाव और शनि दोनों ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय रहे हैं। इस पर मैं लेकर के आया हूं रिपोर्ट खास आपके लिए जो ज्योतिष प्रेमी है। अष्टम भाव एक सर्च का, जो भी कोई खोज कर रहा है तले में से, उसके लिए, जो पीएचडी कर रहा है या वैज्ञानिक है या ज्योतिष से संबंधित है, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित है, अष्टम भाव योगी है। वहीं सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो आयु का भी कारक है। मृत्यु, कारागृह यानी कि जेल का, दुर्घटना, बड़े संकट, आकस्मिक दुर्घटनाएं, शरीर का कष्ट आदि का कारक होने से दुख भाव या पाप भाव के रूप में भी देखा जाता है। तो वहीं शनि को कर्म, आजीविका, जनता का सेवक, नौकरी, अनुशासन, दूरदृष्टि, प्राचीन वस्तुएं, लोहा, स्टील, कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीन, औजार, तपस्या, आध्यात्म का कारक भी माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि हमारे पाचन तंत्र, हड्डियों के जोड़, बाल, नाखून, दांतों आदि से संबंधित है। वही न्याय के देवता भी है। कुंडली में अष्टम भाव को पाप या दुख भाव होने से अष्टम भाव किसी ग्रह का होना यहां अच्छा नहीं माना जाता। इसमें विशेषकर पाप या उग्र ग्रह का अष्टम में होना अधिक समस्याओं का कारक माना गया। कुंडली में कोई भी ग्रह अष्टम भाव में होने से वह ग्रह पीड़ित और कमजोर स्थिति में हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत समस्या उत्पन्न होती है। और विशेष रूप से शनि की बात करें तो शनि कुंडली के अष्टम भाव में होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। इससे जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। शनि के अष्टम भाव में होने को लेकर बहुत ही सकारात्मक बात तो यह है कि कुंडली के अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को लंबी आयु, दीर्घ आयु देता है। यदि कुंडली में अन्य बहुत नकारात्मक योग न बने हुए हो तो अष्टम भाव में स्थित शनि व्यक्ति को आयु को दीर्घ कर देता है। वहीं कोई सर्च कर रहा है से संबंधित, खोज से संबंधित विभाग है तो वहां अच्छे परिणाम दे सकता है। जहां पैतृक संपत्ति दिलाने में भी अच्छा है यहां। इसके अलावा शनि अष्टम में होने से बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। यदि कुंडली के 8वें भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, दांतों, नाखूनों से जुड़ी समस्याएं बार बार परेशान कर सकती है। शनि का कुंडली के अष्टम भाव में होना व्यक्ति की आजीविका या कैरियर को भी अक्सर बाधित करता है। कैरियर को लेकर कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है। अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वह स्थिरता नहीं बन पाती। मेहनत करने पर भी व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ उपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी अष्टम भाव का शनि संघर्ष उत्पन्न करता है। वैसे राजनीति सत्ता का सीधा कारक सूर्य को माना गया है, पर शनि जनता, जन समर्थन, श्रमिक का भी कारक। इस कारण राजनीतिक सफलताओं में शनि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुंडली में शनि अष्टम भाव में होने से व्यक्ति और जनता का अच्छा सहयोग और जन समर्थन भी मिलता है, जिससे व्यक्ति सीधे चुनावी राजनीति में सफलता भी पा लेता है। लेकिन एक बात और है कि उसको संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है। वहां पर दिक्कतें बहुत आती है आगे बढ़ने के लिए। शनि अष्टम में होने से व्यक्ति अपने कार्यों के लिए अच्छे एम्प्लॉयज या सर्वेंट नहीं मिल पाते। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बिजनेस से व्यापार के सफलता के योग हो,
शनि कुंडली के अष्टम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मेरा कहना चाहूंगा, लोहा, स्टील, कांच, पुर्जे, पेंट्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल आदि का कार्य सोच समझ के करना चाहिए, या अच्छे से ज्योतिषी से राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं शनि के अंतर्गत आती। अष्टम में शनि होने पर इन क्षेत्रों में किया गया इन्वेस्टमेंट लाभ तो दिलवाता है, अधिक संभावना रहती लाभ की, लेकिन दिक्कतें बहुत आ सकती। यदि शनि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसे में शनि दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें संघर्ष करवा देता है। अष्टम भाव में शनि होना किसी भी स्थिति में शुभ हो सकता है। हां, यदि वहां पर उच्च राशि में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो समस्याएं बड़ा रूप नहीं ले सकती, कभी भी दिक्कतें आएगी, लेकिन समाधान हो जाएगा। अब शनि कुंडली के अष्टम भाव में होने से अगर आपके कहीं दिक्कतें आ रही है तो मेरे बताए हुए उपाय अवश्य करें। एक तो सम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, हनुमंत की उपासना करनी चाहिए, वहीं पीपल या समी के वृक्ष के पास तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। समी का वृक्ष लक्ष्मी का भी कारक है, हमारे सारे मांगलिक कार्य होते हैं तो समी के वृक्ष के पत्ते वगैरह कलश में रखे जाते हैं। और शनि का भी कारक है, इनकी संविधाएं शनि के यज्ञ में उपयोग में ली जाती है। बन सके तो शमी के वृक्ष का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। शनि अष्टम भाव में होना यानी कि तीसरी दृष्टि उसकी कर्म भाव पर होगी, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें देरी हो जाना या उनके पूरे परिणाम नहीं मिल पाना या पिता से मनमुटाव रहना, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अष्टम भाव में शनि का होना। वहीं अष्टम भाव पैतृक संपत्ति दिलवाने के लिए लाभप्रद है, फायदा करवा सकता है, पैतृक संपत्ति दिलवाता है। आप अपने परिश्रम से भूमि भवन वगैरह खूब सारे ले लेते हैं, यहां खूब दिलवाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय के लिए भी श्रेष्ठ है शनि यहां, लेकिन यहां पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तीसरी दृष्टि होगी उसकी पंचम भाव पर, जो पंचम भाव ज्ञान का है, शिक्षा का है, संतान का है। तो यहां पर दिक्कत आपको तब होगी, शनि अगर अष्टम भाव में आपके है और शनि अष्टम भाव में होने से नवमी दृष्टि उनकी ज्ञान भाव पर होगी, तो शिक्षा से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो शिक्षा की उपयोगिता नहीं मिलेगी आपको, या फिर संतान की चिंता सताएगी। इसलिए अष्टम भाव में शनि का होना उपाय अवश्य करना चाहिए, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि संतान भाव पर दृष्टि होगी, संतान किया तो चिंता सताएगी। वह 30 वर्ष के बाद में अष्टम भाव जिसका शनि है उसके या तो शिक्षा से संबंधित या संतान से संबंधित कोई न कोई दिक्कत अवश्य ही आएगी। मैं आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा दबा करके, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आशीर्वाद, नमस्कार।